हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी भी चलनी चाहिए। पहले ही डिस्क्लेमर एक दे देता हूँ मैं आपको। ये जो भी बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ये वीडियो बस उनके लिए है जिनके ख्वाब बड़े हैं 10th में, बोर्ड्स में जिनके ख्वाब बड़े हैं, बोर्ड्स में जो तरक्की करना चाहते हैं, बस उनके लिए वीडियो है। प्लीज जो पास होना चाहता है वो वीडियो ना देखे, आप अगली वीडियो पर स्विच कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन। अब जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब आप और मैं सिर्फ जी, आपका लक्ष्य 90% है और मेरा लक्ष्य है कि बच्चों को 90% दिलवाना है। ठीक है, तो हम दोनों की अब थिंकिंग मैच हो चुकी है। आपकी मेरे से मैच हो चुकी है, मेरी आपसे मैच हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट। अब वो बच्चे जा चुके हैं जिनकी थिंकिंग थी पास होना, और मेरी भी थिंकिंग नहीं किसी को पास कराना। बस पास सब होने चाहिए, लेकिन बस पास वालों नंबर तक का 35-40 तक का नहीं। मेरी थिंकिंग हाई है, 80-90-100 ये वाले बच्चे चाहिए, और आप लोग अब वही हो। अब सुनो, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन देता हूं। एक बात मुझे बताओ कि आप 10th कर रहे हो, ठीक है, आपका आधा टाइम निकल चुका, आधे से ज्यादा टाइम निकल चुका है, 7-8 महीने आपके निकल चुके हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या करना है? जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। फर्स्ट से 8 तक का फाइनल टर्म आ गया, मैडम ने टिक लगवा दी, क्वेश्चन आंसर पे आ गया जी। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होना, बोर्ड्स में आपको पता है क्या होता है। ठीक है, 9th में पास हो गए 50% से 60% से हो गए। कोई कहता है कि मैं पूछता हूँ किससे कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कहते जी हम ना नंबर बताएंगे, या पहले नंबर आ जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सी स्ट्रीम लेते हैं। तो उन लोगों के संदर्भ में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना कुछ बोला जा सकता है। पहला अपना गोल डिसाइड कर लो, कितने मार्क्स लाने और करना क्या है। 80 लाने, 90 लाने, 100 लाने, 70 20 70 80 90 100। उससे नीचे वाले अभी भी वीडियो छोड़ दो, अभी भी छोड़ दो, बिल्कुल। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर दोज हु वांट टू गेट गुड मार्क्स, हु वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ, हु वांट टू डू समथिंग। द वन हु डोंट वांट टू डू, यू कैन लीव। इवन यू शुड लीव योर ब्रेथ ऑल्सो। व्हाई डोंट यू वांट टू डू? क्यों नहीं करना चाहते? दिक्कत क्या आ रही है? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पर पैसा नहीं लगा रहे? Are not your parents paying for you? Are you not getting money from your parents for books, for everything, for your notebook, for your pen, for your tuition teacher, for your tuition fees, for your school fees, for your assignment, everything they are giving you? तब भी तुम लोग नहीं कर रहे। कब करोगे? लेट मी नो, कब करोगे? दिस इज द टाइम जब आपको सीरियस होना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके गलत अच्छे मार्क्स आएंगे किसको फायदा होगा? मेरे को एक बात बताओ, यहां पे है किसी को? किसको फायदा होगा? सबको, आपको, आपके परिवार वालों को, आपके पेरेंट्स को, आपके आसपास के। उनको तो खैर जलन होती है, लेकिन सॉरी, लेकिन किसको फायदा होगा? सबको। जिनको जलन होती है ना, जलने दो। नुकसान किसका होना है अगर आपके गलत मार्क्स आएंगे? किसी का नहीं होना, आपको और आपके परिवार का, और किसी बाहर वाले का नुकसान नहीं होने वाला। इसमें ये कोई बिजनेस नहीं है। एजुकेशन इज नॉट बिजनेस। ये कोई व्यापार थोड़ी है। किसका फायदा होगा तो इसका नुकसान होगा, उसका फायदा होगा तो उसका नुकसान होगा, कि अगर उसके ज्यादा नंबर आएंगे तो इसके कमाएंगे। तेरे भी आ सकते हैं, अगर उसके अच्छे आ सकते हैं तेरे भी आ सकते हैं। ये नहीं होगा कि अगर मेरे 90 आ गए तो उसके 85 आ जाएंगे, नहीं। अगर तेरे 90 है तो तेरे 90, उसके 90 है तो उसके 90। तेरे कटेंगे तब उस तेरे में थोड़ी जुड़ेंगे। तू जब करेगा तब तेरे में आएंगे ना। क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? What is stopping you to do? तुम्हें करने से क्या रोक रहा है? What is stopping you? God is helping you. God is sending you indications. जब भी एक मन में चाव आता है ना, जब भी एक स्टार्टिंग होती है हमारी, कि एक आगे आइडिया कि यार चलिए पढ़ाई शुरू कर दें, ये तुम्हें भगवान एक इंडिकेशन दे रहा है कि बेटा शुरू हो जा। अब तेरा अभ्यास करने का टाइम आ चुका है, तेरा प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। ये कोई बीमारी नहीं है। पढ़ाई ना करना एक बीमारी नहीं है कि आपको मेडिसिन दूंगा ठीक हो जाएंगे, बाहर से कुछ खरीदोगे ठीक हो जाएगा। मेडिकल स्टोर पे गई थी, मेरे पे पढ़ाई नहीं होता, एक मेडिसिन दे दो, हो जाएगी ठीक। ना तुम लोग पेशेंट हो और ना मैं डॉक्टर हूं। तुम लोग पेशेंट भी नहीं हो और मैं डॉक्टर भी नहीं हूं।
और ये कोई बीमारी भी नहीं है। आप स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं, बस इतना ही काफी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहे हो? क्योंकि वैल्यू नहीं दे रहे। वैल्यू दोगे, याद क्यों नहीं रहता पढ़ना? क्योंकि वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है इसलिए तो ये चीजें रुक रही हैं। फर्स्ट फिक्स योर वैल्यू, अपनी वैल्यूज को फिक्स करो कि मैं, मेरे लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एसएसटी इंपॉर्टेंट है, ये मेरी टाइमिंग सेट है। इसके इस टाइम में मुझे मेरा दोस्त बुलाए, मुझे मेरे रिश्तेदार बुलाए, मुझे मेरे कोई भी बुलाए, कोई भी, क्योंकि इन लोगों को फर्क नहीं पड़ना ना, फर्क तुम्हारी लाइफ में पड़ेगा। इनको क्या है, ये तो 11th के बाद भी साथ ही रहेंगे, 12th में भी साथ ही रहेंगे, जिंदगी भर साथ ही रहेंगे। फर्क किसको पड़ रहा है? नंबरों से। तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम्हारी लाइफ में फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे घर वालों को फर्क पड़ रहा है। दुखी होती होगी, दुख होते होगा उन माँ बाप को जो तुम्हारे पर पैसा लगा रहे हैं और तुम्हारे फिर भी नंबर नहीं आ रहे। उस चीज को समझो, अपने जीवन में एनालाइज करो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। गलती सबसे होती है, मेरे से भी गलती होती है, आप लोग भी गलती करते होंगे। हम गलती के पुतले हैं। वी आर मेड फॉर मिस्टेक्स। उसे सुधारो। एक 10 बार गिरोगे, 11 बार उठो, 11 बार गिरोगे, 12वीं बार उठो, 12वीं बार गिरोगे, 13वीं बार उठो। उठो तो सही। एक बार करके हो जाते हैं। एक दिन प्लान स्ट्रैटेजी बना लीजिए। हाँ जी, सर ने एक वीडियो दी है स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी लिख के 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे साइंस पढ़नी है, 3 घंटे मैथ्स पढ़नी है, कर दूंगा सब कुछ। फिर अगले दिन, अच्छा कल 6 घंटे हो गया था, चलो एक काम करते हैं, कल के 3 घंटे, आज के 3 घंटे हो गए जी, 2 दिन का तो हो गया, कल करेंगे। आज हम अपने दोस्त के साथ जाएंगे, आज हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे, आज हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएंगे। यार उसको भी तो टाइम देना जरूरी है ना। हम, हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, उसको टाइम नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसका भी रिलेशनशिप वाला चक्कर चल रहा है तो भूल ही जाना, क्यों कहीं स्टैंड कर रहा है। वेदर आपके नंबर आ जाए, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ये अलाउड नहीं होता। नेवर इट इज अलाउड। अगर कभी आप हमारे एंशिएंट टाइम में जाओगे तो आपको पता लगेगा, इट इज नॉट अलाउड। और 90% केसेस में ऐसा ही होता है। 10% बहुत रेयर केसेस होते हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। दोनों कभी बैलेंस नहीं हो सकते ना। कैसे बैलेंस होंगे? नॉर्थ, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है, क्या नॉर्थ कभी साउथ से मिलता है? कभी नहीं मिलता। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर नंबर लाने हैं तो लड़की भगानी पड़ेगी, लड़का भगाना पड़ेगा। और अगर लड़के पास नहीं तो नंबर भगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी लाइफ इतनी मैटर भी नहीं करेगी ना आपके लिए। अपनी लाइफ को अगर सीरियस लेना चाहते हो तो छोड़ो ना चीजें। कोई भी व्यक्ति जब तक का त्याग नहीं करेगा, सेक्रीफाइस नहीं करेगा और तपस्या नहीं करेगा, वो अपने जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। तपस्या और साधना, दो चीज चाहिए आपको अपने अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तपस्या करो। तपस्या मतलब 3-3 घंटे बैठ के पढ़ो, 4-4 घंटे बैठ के पढ़ो। नहीं समझ आ रहा, बैठ जाओ, कुछ भी हो बैठ जाओ, बस जस्ट सेट, गो टू यूट्यूब, सर्च समथिंग, उसे समझो। बुक ले लो, कोई भी साइंस की बुक उठा लो, 10 पढ़ो। एक से नहीं आएगा दूसरी से आएगा, उन्हें पढ़ते रहो। कब तक का नहीं समझ आएगा? कब तक का सरस्वती माता दयाल नहीं होंगी? कभी तो होंगी ना। जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट। और वही मोमेंट आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपके एजुकेशन के लिए। कि क्या सोच के आप रुके हुए हो? ये बोर्ड्स का एग्जाम कितने बच्चे देंगे सोचो आप। किसी से नंबर छीन के नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे अपनी औकात बिल्ड करनी पड़ेगी। खुशी होगी आपके पेरेंट्स को, खुशी होगी आपको, आगे अपने आने वाली पीढ़ी को उदाहरण दे पाओगे। 10th में अच्छा स्कोर किया है मैंने, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने, 2 चीज, सेक्रीफाइस और तपस्या, ऑस्टेरिटी। सेक्रीफाइस एंड ऑस्टेरिटी, तपस्या और त्याग। तपस्या करो पढ़ने की, जैसे कि मैंने आपको बताया। त्याग करो जो भी चीज तुम्हें रोक रही है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो कोई आपका दोस्त है, चाहे वो आपकी कोई सहेली है, चाहे आपका कोई मित्र है, चाहे आपका कोई सखा है। जो भी आपको रोक रहा है पढ़ने से, उसे रोक दो। आप रुक जाओ, कोई नहीं।
हम अपनी पढ़ाई कर लेंगे। आपसे हम 10th के बाद 3 महीने हमारे पास पड़े, उसमें हम आपसे मिल लेंगे। विल मीट यू, डेफिनेटली विल मीट यू। तो बस मोटिवेशन के लिए इतना है, तपस्या और त्याग, सेक्रीफाइस एंड ऑस्टेरिटी, 2 चीज चाहिए। आपके पूरे मार्क्स चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कर दो 50 घंटे पढ़ लो हफ्ते में बिल्कुल नहीं। बस 2 चीज बना के रखो, अपनी तपस्या और त्याग। और इसके बीच एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचार्यता का पालन करना। अगर आप ब्रह्मचार्यता का पालन करते हो, ये साइंटिफिकली भी रिसर्च है, अगर आप सेलिबेसी फॉलो करते हो, अगर आप अपने स्पर्म को कंट्रोल करके रखते हो, तो आपकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर आपको चीजें बहुत जल्दी याद होने, जो भी याद करते हो स्टोर रहता है, इट इज स्टोर्ड ओवर द टाइम। सो अपनी ब्रह्मचार्यता को प्लीज मैनेज करना जब तक का बोर्ड से एग्जाम नहीं होते, अपने 3-4 महीने, ताकि आप लोग आगे जो भी पढ़ो, जो भी अपनी बुक्स में से जो भी आप पढ़ो, जो भी आप निकालो, वो आपको हमेशा के लिए यहाँ पे प्रिंट हो जाए। एग्जाम में लिखो तो भूलो ना, अरे मैं तो भूल गया, अच्छा अभी ये पढ़ लिया फिर ये भूल गया, अच्छा अभी मैथ्स के क्वेश्चन करे थे अब साइंस के क्वेश्चन भूल गया, अब साइंस के करे थे इंग्लिश के भूल गया। ये चीजें होती है ना। एसएसटी में 4 बुक है, अच्छा 4 में से एक पढ़ी दूसरी भूल गया, एक का ये पढ़ा वो भूल। ये लॉस ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचार्यता का आप नुकसान कर रहे हो, इस वजह से हो रहा है। उसे स्ट्रांग रखो और आपकी लाइफ में भी बिल्कुल स्ट्रांगनेस रहेगी, बिल्कुल प्योरिटी रहेगी। ठीक है, तो आज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। कोई एट द लास्ट आपको कोई साथ नहीं देने वाला, आपकी पढ़ाई, बस एक पेरेंट्स और एक आपकी पढ़ाई। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप जिस पे भी बोलोगे, स्ट्रैटेजिक वीडियो, एजुकेशनल वीडियो तो आप आती रहेंगी, हम स्ट्रैटेजिक वीडियो भी बनेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मेरा मैसेज है वो आप तक का क्लियरली पहुंच गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तब तक का कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, keep reading, and next video we'll be meeting with some new topic, with some new crispy topic. Thank you so much.